एक व्यापारी को 4 पुत्र और 4 पुत्र वधू थी। घर की चाबी किसे देनी, इसका विचार व्यापारी को हो रहा था। उसके पास बहुत धन, जमीन, जेवर थे। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। उसने अपने 4 पुत्र और पुत्र वधुओं को बुलाया। पिताजी ने सबको 5 दाने दिए और कहा कि थोड़े समय बाद मांगूंगा तब देना। पहली पुत्र वधू उज्जिका ने दाने फेंक दिए। उसने सोचा कि संभालने की क्या जरूरत है, जब ससुरजी मांगेंगे तब नए दाने निकाल कर दे दूंगी। दूसरी पुत्र वधू भोगवती ने दाने खा लिए। उसने भी उज्जिका की तरह सोचा। तीसरी पुत्र वधू रक्षिका ने दाने तिजोरी में रख दिए। उसने सोचा कि ससुरजी ने सिर्फ 5 ही दाने दिए हैं, तो जरूर कुछ रहस्य होगा, इसलिए दानों को संभाल कर रखा। चौथी पुत्र वधू रोहिणी ने गंभीरता से सोचा, ससुरजी बहुत बुद्धिशाली है, दाने संभालने के लिए नहीं दिया होगा परंतु बढ़ाने के लिए दिए होंगे। रोहिणी के पिताजी दूर गांव में रहते थे। उसने अपने पिताजी के पास एक सेवक भेजकर दाने को बोने का संदेश भेजा और कहा कि अलग जमीन पर यह दाने बोना। रोहिणी के पिताजी ने बेटी के कहने पर अलग से दाने बोए। उसकी जो फसल हुई वो दाने फिर से बोए। उसकी जो फसल हुई उसे फिर से बोया। इस तरह दाने बहुत बढ़ गए। 4 साल बाद पूरा परिवार फिर मिला। ससुरजी ने चारों बहुओं के पास दाने वापस मांगे। सब ने जो किया था वो कहा। रोहिणी ने कहा दाने मंगवाने के लिए बैलगाड़ियां भेजनी पड़ेगी। ससुरजी को कुछ समझ में नहीं आया। रोहिणी ने ससुरजी को कहा कि मैंने दानों की फसल अपने पिताजी के खेत में की थी और उसी दानों को फिर से बोया। अब वो सब दाने बड़े गोडाउन में रखे हैं, उसे लाने के लिए बैलगाड़ियां भेजनी पड़ेगी। ससुरजी ने सोचा कि मेरी संपत्ति बढ़ाने की योग्यता सिर्फ रोहिणी में है, इसलिए ससुरजी ने रोहिणी को घर की चाबी दी। बोध, हमें अपने पुण्य रूपी दाने को व्यर्थ खो न देते हुए बढ़ाना चाहिए, जिससे अगले भव में बढ़कर मिलेगा। पुण्य को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है धर्म की आराधना, इसलिए बहुत धर्म करना चाहिए। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।